तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूर जो 17 दिनों से अंदर फंसे हुए थे वो निकाल लिए गए और पूरे अच्छी तरीके से निकाल लिए गए, जिसके लिए सैल्यूट बनता है हमारे ऑस्ट्रेलिया के जो इंटरनेशनल रेस्क्यूअर हमारे अर्नोल्ड और हमारे उत्तराखंड के सीएम मिस्टर पुष्कर धामी सर का। तो इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की और हमारे धामी सर पूरे अंत तक लगे रहे, एक एक चीज़ की खबर रखते हुए और कड़ी शिद्दत के साथ लगे रहे पूरे अंत तक, और अंत में पूरे मजदूरों को बाहर निकाल के ही दम लिया। ये दुनिया के सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है और इसको इन लोगों को बचाने के लिए बहुत सारी एजेंसियों ने हेल्प की थी, बट हम बात करेंगे बस दो लोगों की। पहला तो हमारे इंटरनेशनल रेस्क्यूअर हमारे अर्नोल्ड की, और दूसरा बाबा बौखनाथ, जो पौराणिक लोगों की माने या वहाँ के लोगों की माने तो ये मेन रीजन है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, और यही एक इकलौते मेन रीजन है जिसकी वजह से ये जो ऑपरेशन चल रहा था वो सक्सेसफुल रहा और वहाँ के लोगों को बचाया जा सका। तो अब लोगों की माने, वहाँ के लोगों की माने तो अब पता चला कि जब टनल बनाने का काम शुरू हुआ था तभी वहाँ एक बाबा बौखनाथ का एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ दिया गया। अब बाबा तो नाराज होने ही थे, उसके बाद से बताते लोग कि यही पहला रीजन है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब काम चालू हुआ तो सबसे पहले टनल का एक हिस्सा गिरा था और मजदूर अंदर फंस गए थे, और जब फिर उनको बचाने के लिए जब काम चालू हुआ तो कभी लैंडस्लाइड, कभी रस्सी टूट गया, कभी मशीन खराब हो गई और ढेर सारे पत्थर आ गए थे सामने। तो फिर ये जब सही नहीं हो रहा था और ये छोटे छोटे इंसिडेंट होने लगे थे तो वहाँ के रेस्क्यू हेड जो थे अर्नोल्ड को ये बात बताई गई। तो फिर ये पता चला कि उन्होंने सजेस्ट किया, क्योंकि वो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, उसके जितने भी अभी तक के इंटरव्यू निकल के आ रहा है इससे पता चला। तो उस आदमी ने ये सजेस्ट किया कि पहले वहाँ पे एक मंदिर स्थापित किया जाए बाबा बौखनाथ का, और उसके बाद से काम चालू किया जाए। बाबा बौखनाथ का मंदिर स्थापित किया गया और अर्नोल्ड जो थे वो डेली सुबह शाम उन 17 दिनों के भीतर सुबह शाम दोनों टाइम वो जाके पहले पूजा कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे लोगों को बाहर कीजिए या हमें आपकी ज़रूरत है। और उन्होंने जैसा इंटरव्यू में अपने बताया कि वो पहाड़ से अपनी बंदों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो कोई घमंड नहीं दिखा रहा था वो आदमी, और फिर उसके बाद से अपने लोगों को बचा लिया गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि एक बार धर्म और साइंस ने मिलकर एक बार फिर से मानवता दिखाई और लोग बचे हैं। तो सैल्यूट है उन रेस्क्यूअर को और बाकी हमारे सीएम को।